और एग्जैक्टली वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। हम लोग की ट्रिप की शुरुआत ही हुई फ्लाइट डिले से। ऑलमोस्ट 5 से 6 घंटे हम लोग की फ्लाइट डिले हो गई। ना गेट चेंज का वार्निंग, ना किधर बैठने का जगह, पूरी रात बिना नींद के। इससे लगता है जैसे हम स्वर्ग में पहुंचे। दिल्ली एयरपोर्ट पे ये डिले की वजह से हम लोग के आगे के सब प्लान डिले होते गए। क्या परेशान कर रहे यार, अभी तक ये लोग ने बोर्ड नहीं किया, 5 बजने को आ गया। तो स्वागत है आपका आज एक नए दिन में और एक नए वीडियो में, एक्चुअली एक नए सीरीज़ में। हम लोग एक नए कंट्री जा रहे हैं। अभी फ़िलहाल हम लोग हैं मुंबई एयरपोर्ट पे। यहाँ से हम लोग जाएंगे दिल्ली, और दिल्ली से जाएंगे हम कज़ाकिस्तान। तो बस कज़ाकिस्तान नहीं जा रहे हैं हम लोग, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान और उज़्बेकिस्तान 3 कंट्री करने वाले हैं ये सीरीज़ में। एक्चुअली किर्गिस्तान का वीज़ा का थोड़ा हम लोग का सीन चल रहा है, बट डेफिनेटली हम लोग कज़ाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान तो कर ही रहे हैं। तो ये बहुत ही एकदम ऐसा अमेजिंग सा सीरीज़ होने वाला है। नज़ारा वाकई बहुत ही लाजवाब है। इससे लगता है जैसे हम स्वर्ग में पहुंचे। स्वर्गा पावल्यावरी दिसता। अपन पहुंच गए हैं दिल्ली। अभी अपना यहाँ से 1 बजे का फ़्लाइट है कज़ाकिस्तान का, और अपन पहुँचेंगे 4 बजे। पर उसके पहले अभी हम लोग को इधर से बैगेज कलेक्ट करना है। अभी बज रहे हैं 9:30 10 बजने आ रहा है। अपने को बैगेज कलेक्ट करना है, इमिग्रेशन क्रॉस करना है। और ऐसा बोलते हैं दिल्ली में इमिग्रेशन का बहुत सीन है, बहुत टाइम लगता है। तो अपन अभी दौड़ रहे हैं, बैग वैग कलेक्ट करेंगे, इमिग्रेशन देखेंगे, फिर आपको कज़ाकिस्तान का वीज़ा के बारे में बताते हैं। फ्लाइट में ऐसा केबिन प्रेशर के वजह से सर दर्द हो रहा था। नेक्स्ट लेवल का ऐसा सर पकड़ के बैठा था मैं। मम्मी चिढ़ा रही थी मेरे को ऐसे करके, और भाई नहीं मम्मी को भी कान में बहुत दर्द हो रहा था। अभी फ़िलहाल हम लोग बैगेज की तरह आए हैं। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा बड़ा है एयरपोर्ट। तो बैगेज देखेंगे और फिर बैगेज लेके आगे बढ़ेंगे। तो ऐसा है भाई, हम लोग आ गए हैं 2nd फ्लोर पे। यहाँ से जाता है इंटरनेशनल फ़्लाइट। अब अपने को ढूंढना है एयर अस्ताना, और यहाँ पे मिल नहीं रहा है। हम लोग ने पूछा तो बोलता है ये काउंटर नहीं है, इंक्वायरी काउंटर पे जाके पूछो। एक बंदे से पूछा, पीछे क्या लुफ्तांजा फ़्लाइट था उधर पूछा। अब हमको ही ढूंढना है, तो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा है कि हम लोग पहुंच गए एयर अस्ताना के जो भी काउंटर पे।
और ये लोग बोल रहे हैं कि अलमाटी से अभी तक फ़्लाइट उधर से टेक ऑफ नहीं किया है और यहाँ पे पहुँचा नहीं है। तो जब वो टेक ऑफ करेगा तब हम लोग को यहाँ पे जो इनका काउंटर है बैगेज के लिए और उसके बाद इमिग्रेशन के लिए स्टार्ट करेगा। तो तब तक अभी हम लोग यहाँ पे ही है क्योंकि चेक इन के लिए स्टार्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे 3 घंटा लगेगा। मतलब हम लोग को फ़्लाइट 1 बजे का है तो इसलिए फिर शायद वो लोग जल्दी आगे नहीं बढ़ा रहे। नहीं, क्या है कि जो फ़्लाइट टाइम है टोटल अलमाटी से दिल्ली का, दिल्ली से अलमाटी का, वो 3 घंटे का है। तो 10 बजे वहाँ से फ्लाई करेगा तो उनको एश्योरेंस मिल जाएगा कि 1 बजे यहाँ पे पहुँच जाएगा फ़्लाइट। तो अभी जब एश्योरेंस मिल जाएगा तो फिर है ना वो लोग चेक इन स्टार्ट कर देंगे। तब तक बस हम लोग रुकेंगे थोड़ी देर और फिर वॉशरूम जाके फिर आगे बढ़ेंगे। ज़माने लगे कहने में जो बातें रह गई वो ज़ुबां पे शर्म की, सुनाने लगे जो गीत हम सर झुका के शोर में गुम गया है वक्त की। छुआ जो तुमने। अभी तक तो न्यूज़ यही है कि 3 घंटा डिले है, तो आगे का अपडेट थोड़े टाइम में हम देते रहेंगे। फ़िलहाल आपको इसी टाइम में अभी टाइम मिला है तो बता दो कि कज़ाकिस्तान जाने के लिए इंडियंस को वीज़ा का ज़रूरत नहीं है। तो 14 डे एंट्री हमको फ्री है विदाउट वीज़ा और साल में 3 दफ़ा हम लोग एंटर कर सकते हैं कज़ाकिस्तान। तो लो बजट में और जो बिगिनर्स है ट्रैवलिंग में उनके लिए ये बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है। अभी हम लोग गेट नंबर पे पहुंच गए, गेट नंबर 20 पे। और यहाँ से अभी हम लोग का फ़्लाइट ऑलमोस्ट 3 घंटा का डिले है बोल रहा है। अभी कुछ तो 1 बजने आ रहा है शायद। रुको टाइम देखता हूँ मैं कितना बज रहा है, कितना 1 बजने आ रहा है। तो ऐसा बोलते हैं 4 बजे तक फ़्लाइट है, 4 बजे तक हम लोग उधर पहुँचने वाले थे। कीपिंग दैट अपार्ट, हम लोग का जो टिकट का जो बोर्डिंग पास दिया, वो बोर्डिंग पास देते टाइम यहाँ पे दिल्ली में ऐसा यूट्यूब पे लिखा था, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कैसे जा रहे हो। तो हम लोग को उसने पूछा कि कैसे कहाँ जा रहे हो, और तो हम लोग ने बोला कि कज़ाकिस्तान जा रहे हैं। तो रिटर्न फ़्लाइट का टिकट मांगा। तो रिटर्न फ़्लाइट का टिकट हम लोगों ने बोला ताशकंद से, जो उज़्बेकिस्तान में। तो उसने बोला उज़्बेकिस्तान वीज़ा बताओ, तो वो बताया। उसके बाद हम लोग पहुँचे इमिग्रेशन के लिए। उसके बाद हम लोग पहुँचे इमिग्रेशन के लिए। इमिग्रेशन में कुछ नहीं पूछा, मेरे को पूछा कि क्यों जा रहे हो। तो मैंने बोला घूमने के लिए। तो फिर बोलता और कौन है साथ में, मैंने बोला मम्मी और भाई है। तो फिर छोड़ दिया उसने। बस मेरे को टिकट देखा, हम लोग का जो बोर्डिंग पास है वो देखा और स्टैम्प मारा और छोड़ दिया। और फिर सिक्योरिटी में पूरा बैग खाली करते करते ना मेरा आधा दिन उधर ही चले जाता है। तो वो करके निकले और अभी यहाँ पे पहुँचे। यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा लोग कज़ाकिस्तान जा रहे हैं। गेट नंबर 20 पे बैठा था और उन्होंने गेट चेंज कर दिया और गेट 3A कर दिया। और एक अनाउंसमेंट नहीं कि गाड़ी बोल रहा हूँ कि गेट चेंज कर दिया। अभी हम लोग भाग रहे हैं। इधर एक 20 का ऑन बोर्डिंग है और हम लोग अभी 1:13 हो गया यहाँ पे। तो अभी हम लोग 3A की ओर भाग रहे हैं। वी आर एक्चुअली सुपर लेट। हम लोग वहाँ पे आराम से बैठ गए। मैं मस्त स्पीच दे रहा था, बट भगवान नसीब हम लोग को ट्रैवल लेटर मिल गया। थोड़ा स्पीड तो बढ़ गया चलने का। तो ऐसा हुआ, हम लोग भाग के यहाँ पे आए फुल फॉर्म में। और यहाँ आके जब हम लोग इधर लाइन में खड़े रहे, मैं लाइन बताता हूँ, तब पता चला कि ये फ़्लाइट तो शिकागो के लिए जा रही है। इधर बाहर जो इन्फॉर्मेशन लगा है उस पर देखो आप, आपका गेट यहाँ पे चेंज होगा तो आपको पता रहेगा। यहाँ पे तो लिखा है कि यही गेट पे जा रहा है कज़ाकिस्तान, बट यहाँ पे लोग शिकागो पे खड़े हैं। पता नहीं, अभी हम लोग ऐसे ही बैठे हैं। सब लोग बोल रहे हैं फ़्लाइट लेट आने वाला है। यहाँ बैठने के लिए सीट भी नहीं है, सच्ची बोल रहा हूँ। हम लोग ये देखो इस पे बैठे हम लोग। यहाँ बैठने के लिए सीट भी नहीं है, लोग भी इतने खड़े हैं। ये देखो ये खड़े पूरे शिकागो के लिए।
तो अभी ये लोग सब लोग खड़े हैं उनके साथ, हम लोग भी यहाँ पे बैठे देखते हैं अभी। तो भाई ऐसा सीन हुआ कि हम लोग को एक इधर कोई तो सरदार जी थे, उन्होंने आके ऐसा फ़ोन में गूगल में बताया कि 4:10 को फ़्लाइट आने वाला है यहाँ पे, और अपन पहुँचेंगे 7 को, ऑलमोस्ट 7:10 7:30 तक अपन पहुँच जाएंगे अलमाटी। हम लोग एक्चुअली 4 बजे अलमाटी पहुँचने वाले थे, अभी 7 बजे तक पहुँचेगा। और यहाँ पे ये लोग गेट तो ऐसा बदल रहे, तो अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। बैठने के लिए मैंने जैसे पहले बोला कुछ भी नहीं है आसपास में, तो अगर दूर जाके बैठे और सो गए और इन्होंने गेट बदल दिया तो ध्यान कौन रखेगा, तो सो भी नहीं सकते। तो यहाँ पे बैठते देखते हैं अभी कभी ये लोग चालू करेगा। अब 4 बजे बोल रहे हैं, मतलब अभी और 3 घंटा है 4 बजने के लिए, तो बैठेंगे थोड़ी देर और फिर जाएंगे। क्या परेशान कर रहे हैं यार, अभी तक ये लोग ने बोर्ड नहीं किया, 5 बजने को आ गए। नींद आ रहा है। सब लोग कभी ब्लॉग पहुंचेगा, कभी घूमने चालू करेगा, कभी आराम करेगा। फ्लाइट बहुत ही डिले हुआ, हम लोग बहुत ही पक गए। क्या कर सकते हैं बताइए। क्षण एक ही बार होती है रे, क्या बार बार। तो भाई हम लोग फाइनली फ्लाइट में पहुंच गए। बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा है। सुबह के ऑलमोस्ट 5 बजे, 5:30 बजने वाले। हम लोग निकलने वाले थे कभी 1:20 को, अभी 5:30 बजे हम लोग निकलेंगे। उधर पहुँचते पहुँचते 3 घंटा लगने वाला है अपने को, मतलब अपने 8:30 तक पहुँचने वाले हैं। हम लोग सुबह उठ के मतलब 4 बजे पहुँच के सोने वाले थे, और उसके बाद हम लोग घूमने वाले थे। बट अभी सोने का नसीब होगा क्या नहीं वो भी पता नहीं। तो अभी फ्लाइट बताते हैं हम लोग, और हमारे जर्नी आपके साथ शेयर करते हैं। अब क्योंकि हम लोग कज़ाकिस्तान में थोड़ी देर में लैंड होने वाले हैं, थोड़ा जान लेते हैं कज़ाकिस्तान के बारे में। कज़ाकिस्तान इज़ द लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री इन द एंटायर वर्ल्ड और 9th लार्जेस्ट कंट्री ओवरऑल। कवर्स ऑलमोस्ट 2.7 मिलियन किलोमीटर्स। अब कज़ाकिस्तान का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है कज़ाक, पर जो ऑफिशियल्स है और बिजनेसेस है वो रशियन भी बात करते हैं। कज़ाकिस्तान के इकोनॉमी के बारे में बात किया जाए तो कज़ाकिस्तान इज़ द वेल्थीएस्ट कंट्री इन द सेंट्रल एशिया, क्योंकि इनके पास नेचुरल रिसोर्स बहुत है, जो कि है ऑयल, गैस और बहुत सारे मिनरल्स। कज़ाकिस्तान में नियरली 130 एथनिक ग्रुप्स है, जैसे उज़्बेकिस्तान के लोग, कज़ाकिस्तान, फिर रशियंस, यूक्रेनियंस, जर्मन्स, ऐसे बहुत सारे एथनिक ग्रुप हैं। Infinito tren nos acaba, los paisajes cambian sin cesar, el silencio de las ventanas acarician mi hondo pesar. No puedo pensar en pararme, estoy
Dicen por ahí que el tiempo cura. Yo soy लास्ट ईयर हम लोग ने जापान का ट्रिप किया था, उसमें हम लोग ने कैथे पैसिफिक से ट्रैवल किया था और अभी हम लोग एयर अस्ताना से जा रहे हैं। तो दोनों एक्सपीरियंस बोलना चाहूँगा ना तो ज़बरदस्त ना इन फ्लाइट एक्सपीरियंस है और कैथे पैसिफिक से कंपेयर करेंगे तो फिर ये भी मुझे लगता है नया फ़्लाइट है। तो इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट के मामले में सीट्स, लेग स्पेस और जो कैबिन क्रू है सब ज़बरदस्त है और खाना ब्लैंड है तो वो तो उनका जो खाने का स्टाइल है उस हिसाब से है, पर क्वांटिटी के मामले में एकदम भरपेट ब्रेकफास्ट था तो अच्छा लगा हम लोग को। और पता नहीं मेरा सर दर्द हो रहा था रात से और मैं सोया है, बिल्कुल नींद नहीं आया भाई, मस्त सोया, पता नहीं हर जगह पे कि जाके सो जाता और फिर बाद में बोलता है मेरे को नींद नहीं आया, तो मस्त वो सोया। अभी हम लोग बस बैठे हैं और यहाँ से जो पहाड़ का जो व्यू आ रहा है ना एक नंबर आ रहा है, पता नहीं आप लोगों को कितना दिख रहा है। अभी मैं ज़्यादा थोड़ा ओवर एक्सपोज हो गया बट ठीक है, पहाड़ भी एकदम ऐसा ज़बरदस्त दिख रहा है। अभी दिखाता हूँ मैं आपको। no tendré que bajar. Y aunque volveré a embarcarme, embrujada por el loco azar, solo al mover me conozco y encuentro mi único hogar. अभी हम लोग ने जस्ट इमिग्रेशन क्रॉस किया, बैगेज किधर बैठा है, बैगेज ले लिया है। इमिग्रेशन ने मेरे को कुछ नहीं पूछा, मम्मी को कुछ तो पूछा ना, क्या पूछा? उन्होंने पूछा कब तक है आप यहाँ पे, और मैंने कहा 23rd को हम लोग रिटर्न जा रहे हैं इंडिया। तो वो हो गया है। अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे कस्टम्स, तो कस्टम्स क्लियर करके आपको वो साइड मिलता है। और वेलकम टू कजाकिस्तान। मम्मी नॉट कजाकिस्तान, इट इज़ कजाकिस्तान। स्वागत है आपका कजाकिस्तान में। मम्मी ने करेक्ट किया, कजाकिस्तान में हम लोग आ गए हैं। और अभी हम लोग ने बैगेज ले लिया है। अभी हम लोग को सिम कार्ड और करेंसी एक्सचेंज कराना है, तो वही देखने के लिए ऊपर हम लोग जा रहे हैं। सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर पे पता नहीं ऊपर है क्या नहीं, क्योंकि इधर किधर लिखा विखा तो नहीं है, तो वही देखने की कोशिश कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इधर उधर जाते हैं, लेते और आपको बताते हैं। तो भैया जी अब हम लोग है अलमाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू टर्मिनल पे। अपने को जाना है अलमाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ओल्ड टर्मिनल पे, वहाँ पे सिम कार्ड और करेंसी एक्सचेंज होता है ऐसा बोलता है। यहाँ से 2 मिनट की दूरी पे है, तो अब हम चल रहे हैं तभी हम लोग चल के जा रहे हैं वहाँ पे। ये हम लोगों ने कुछ तो नया देखा तो हम लोग आपको दिखाते हैं। इधर फ्लावर्स का जो वेंडिंग मशीन है वैसा है यहाँ पे कैश डालना है और ऊपर से अपने को फ्लावर बुके मिलेगा। और इधर हम लोग ने अपना क्या बोलते हैं सिम कार्ड लिया अभी, कितना 5000 टेंगे का अनलिमिटेड इंटरनेट और 1 मंथ के लिए है ना। 5000 टेंगे अनलिमिटेड इंटरनेट 1 मंथ नहीं 25 GB हाँ 1 मंथ 5000 टेंगे ओके। और अनलिमिटेड चाहिए तो 6000 टेंगे। कॉल? हाँ कॉल कॉल का कुछ बोला नहीं, पूछना मांगता था। तो अनलिमिटेड चाहिए तो 6000 देंगे और 25 GB फॉर 1 मंथ। तो क्योंकि हम लोग ने अभी सिम कार्ड ले लिया है, हम लोग यहाँ से अभी टैक्सी करके हमारे हॉस्टल जाएगी। सनी हॉस्टल कुछ तो 10 किलोमीटर बता रहा है। और यहाँ का हम लोग ने जो ऊबर ऐप है वो मतलब ऊबर नहीं है यहाँ पे, कुछ अलग है ऐप का नाम, वो डाउनलोड किया टैक्सी का ऐप। 210 मिनट क्या है Yandex Go करके है अपना टैक्सी बुकिंग ऐप, तो वो हम लोगों ने डाउनलोड किया। अभी हम लोग टैक्सी बुक करेंगे और वहाँ पे जाएंगे। कुछ उसका भी रेट बताते हैं आपको कि 13-14 किलोमीटर का कितना लेता है। और 210 मिनट कॉलिंग है, भाई पूछ के आया अभी सिम कार्ड पे। तो भाई वेलकम टू वेलकम टू हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू कजाकिस्तान। मेरे को सुबह से करेक्ट कर रही है माँ, कजाकिस्तान है
और अभी खुद कजाकिस्तान की है। हाँ हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू कजाकिस्तान, नॉट कजाकिस्तान। यहाँ पहले से टैन हुआ है, कलर लगता है और टैन होने वाला है। यहाँ पे बहुत ऐसा धूप, पसीने वाला नहीं है, मारने वाला धूप है ऐसा लग रहा है। देखते हैं आगे आगे पता चलेगा होता है क्या। अभी हम लोग ऊपर, हम लोग ने टैक्सी किया था ऊपर 3000 कुछ तो बता रहा था टेंगे, 3500 कुछ तो अराउंड 600 रुपीज़ होता है हम लोग को जिधर जाना है उधर। पर नीचे आए हम लोग, ग्राउंड फ्लोर पे आना पड़ता है ओल्ड टर्मिनल के टैक्सी बुकिंग के लिए और सिम कार्ड के लिए। तो यहाँ पे जब आए और फर्स्ट फ्लोर पे ये होता है क्या बोलते हैं, करेंसी एक्सचेंज। तो उसका रेट बताते हैं अभी आपको, भाई ने किया है तो भाई अच्छे से बता पाएगा, मैं गलत बोलेगा तो चलेगा नहीं ना। तो जो पता है वो बोलता हूँ। अभी हम लोग नीचे आए तो 4000 हो गया, अराउंड 800 रुपया टैक्सी का हो गया। ऊपर 600 रुपया था, नीचे 800 रुपया। तो अभी हम लोग मेन गेट से थोड़ा बाहर चल के जा रहे हैं ताकि क्योंकि क्या होता है, अगर एयरपोर्ट पे जब भी बुकिंग करते हैं ना तो इनका जो चार्जेस होता है यहाँ पे, पार्किंग चार्जेस वगैरह लगा के मिलता है, तो उसके वजह से रेट थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। बट अगर मेन गेट के बाहर चले गए तो रेट ज़रा कम हो जाता है। क्या लॉजिक लगाया था हम लोग ने, बाहर आएगा तो पैसा कम होएगा। अभी इधर आ गए 4400 हो गया, अंदर 3 था, फिर 42 हो गया, अभी 44 हो गया और थोड़ा आगे चलेंगे मेरे को लगता है 5 हो जाएगा। सिग्नल का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, लोग सीधा सीधा चल के जाते हैं जेब्रा क्रॉसिंग पे, किधर भी हम लोग ने सिग्नल नहीं देखा। तो अभी हम लोग ने टैक्सी बुक किया है यहाँ से 4400 टेंगे हमारे हॉस्टल तक, यहाँ से 9.5 किलोमीटर है। तो अभी उसके लिए रुके हैं, वही क्या यांडेक्स गो ऐप पे। तो ऐसा हुआ, हम लोग सनी हॉस्टल तो पहुंच गए, पर हम लोग सनी हॉस्टल 29 नंबर कुछ तो है वो एड्रेस, वहाँ पहुँचे। हम लोग को जाना था 79। तो प्रॉब्लम ये है, इनके इधर ये लैंग्वेज में सब जगह पे लिखा है और गूगल ट्रांसलेट ठीक से ट्रांसलेट भी नहीं कर रहा है। तो इनका जो टैक्सी ऐप है वो भी कंफ्यूजिंग है, तो उसकी वजह से हम लोग वहाँ पहुँच गए। तो उधर जाके हम लोग ने बहुत ऐसा बाहर खड़े रहे और उधर के हॉस्टल वाले से पूछा वगैरह वगैरह किया सब कुछ। फिर अंदर जाने के बाद पता चला कि नहीं भाई, अपना वो हॉस्टल नहीं है, अपने को वहाँ से चलना है। तो वहाँ जाने के बाद हम लोग को पता चला अपना वो हॉस्टल नहीं है, अपने को यहाँ से और 1.5 किलोमीटर दूर अपना दूसरा हॉस्टल है सेम नाम का। बट हम लोग ने ऊबर करने की कोशिश किया तो ऊबर 1500 टेंगे बता रहा था, और अभी जब हम लोग आए ना एयरपोर्ट से तभी 4400 टेंगे हुआ ना, तो उसके पास छुट्टा था ही नहीं। तो कैसे तो करके हम लोग ने 4500 टेंगे दिया, तो उसने 100 वापस दिया ही नहीं। तो इधर ही ये सब बहुत करता है, तो इसलिए हम लोग ने सोचा चलो 1.5 किलोमीटर चल लेते हैं। पहले दिन पे खर्चा होना ही है यार, क्योंकि तुम यहाँ पे आते हो और पहले आपको समझना पड़ता है कंट्री को, और फिर धीरे धीरे आदत होने के बाद सेट हो जाता है। तो सीन ये हुआ कि हम लोग को 2GIS करके ऐप होता है, तो वो उस पर सब बस वगैरह का पता चल जाता है। तो मैंने प्ले स्टोर पर डाउनलोड करने की कोशिश किया, बट वो हो रहा नहीं था, बोल रहा था यू आर इन द रॉन्ग कंट्री। तो ऑफलाइन 2GIS एप्लीकेशन डाउनलोड मैंने गूगल पे लिखा, तो वो डाउनलोड हो गया ऐप, तो उस पर पूरा बस वगैरह का पता चल जाता है। तो अब से शायद हम लोग को बस का ज़रा अच्छे से पता चले, और इधर का बस का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो हम लोग को अच्छा पड़ेगा। अभी फ़िलहाल चल रहे हैं, पहुँचते हैं सनी हॉस्टल। हम लोग ने कुछ खाया नहीं है, कल रात से सोए नहीं है, पता चला ना 5 घंटा लेट हुआ हम लोग का फ़्लाइट, अगर आपने स्टार्टिंग से वीडियो देखा है तो
अब जाते हैं हॉस्टल। Turn left और onto Jambal Street. देखा दीदी बोली टर्न लेफ्ट, मम्मी भी थक गई है बहुत। पीछे पहाड़ का व्यू मस्त है यार, पहले माउंटेन व्यू माक्षी। तो फाइनली हम लोग हॉस्टल पहुंच गए। इतना टाइम के बाद। हॉस्टल अच्छा है, 3 जन का बेड है, 1 बेड 2 बेड और ये तीसरा बेड, और वॉशरूम बाहर है। 14,500 टेंगे, अराउंड 3,000 रुपीज़ इंडियन रुपीज़ आता है, इतना ना 2,600, हाँ 2,700। और बहुत चले यार, बहुत चले। उस दूसरे सनी हॉस्टल से ये सनी हॉस्टल में आते आते दिमाग का दही हो गया। तो वो नाम देखना नाम नहीं, एड्रेस देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो वाट लग जाता है। तो आपको वॉशरूम दिखाता हूँ, बट अभी के लिए ये अपना रूम है, ये अपना कबोर्ड, ये अपना ही आदमी है, ये बेड हम लोगों ने कुछ रास्ते में ले लिया था, समोसा संबासा जैसे दिख रहा है ये, पता नहीं, मैं अपना ओवर अचीवर दिमाग लगा के बोल रहा हूँ, जो नहीं बोलना चाहिए। ये और एक बेड, तीसरा बेड। और अभी हम लोग थोड़ा देर फ्रेश होके निकलेंगे घूमने को, क्योंकि आज का दिन हमारा है लोकल अलमाटी घूमने का, जो हम लोग ने चालू करने से पहले ही आधा दिन हो गया। अब कितना बज रहा है, 1:10 हो गया। हम लोगों को घूमना था सुबह से, अभी 1:10 हो गया। कैसा हम लोग आज का दिन कवर करने वाला भगवान जाने। सोए भी नहीं है, खाया भी नहीं है, पिया भी नहीं है। फर्स्ट डे। तो पहला एपिसोड यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं, और आपको अच्छा लगा रहेगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अभी दूसरे एपिसोड में आप देखोगे कि हम लोग कैसे अलमाटी लोकल घूमते हैं, तो इसलिए पहला एपिसोड पूरा देखना, ताकि दूसरा एपिसोड आप कंटिन्यू मतलब अच्छे से आपको समझ आए कि हम दूसरे एपिसोड में क्या कर रहे हैं। तो पहला एपिसोड यहाँ तक ही एंड करते हैं। आपको अच्छा लगा रहेगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगले एपिसोड में हम चलेंगे साथ में अलमाटी के लोकल टूर और लोकल मार्केट्स, और हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हम कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान का चप्पा एक्सप्लोर करने लेते हैं। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय। Thanks for flying with us. Have a great day. We hope you've had a wonderful flight, and again, thanks for flying with us.